सांड है ना, नंदी सांड है। उसको जो है सील में देखिएगा बहुत बेहतर सार जिसको कहते हैं, जिसको जटाधारी बैल जो होता है बड़ा पुट्ठा उठा, तो उसका भी फोटो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिला है। सम्राट अशोक का जो अभी हम लोग जो चक्र जिसको हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं, उसमें ऊपर में 4 शेर है, नीचे में चौबगली देखिएगा 4 गो जानवर है। वो जानवर कौन कौन है? एगो घोड़ा है, एगो बैल है, एगो हाथी है शायद, एगो और पता नहीं, एगो तीसरा चौथा नहीं पता। और क्या है चौथा कोई बतावेंगे? हिरन जो हमारे मतलब राज चिन्ह में भी है। निकालिए गूगल से पूछिए। सिंह है, सिंह का तो बना ही हुआ है। ऊपर शेर है और नीचे सी है, माने बाघ कहिए। ऊपर शेर जो है ना झबरावा है और नीचे झबरावा नहीं है, बाघ है। बाघ कहिए कुछ क्यों उसको कहते हैं? अच्छा, बाघे कहते हैं। तो झबरावा नहीं है तो बाघे ना हुआ। बाघ है बस। नीचे में जो है तो बैल जो है ना, देखिए ये भी जो है, अब उसको आप आज नंदी कह दीजिए, लेकिन वहाँ भी वो प्रचलन में था, मौर्यकालीन भी प्रचलन में था। अच्छा, अब उसकी महत्ता को देखिए आप जो है, उसमें जो है चलना है यहाँ पे, चला जाए, चला कुछ दिखेगा नहीं, छोड़िए जाने दीजिए, चलिए। संग्रहालय इसमें हाँ, नहीं ना है, बंद है। बंद है। चलिए तो जाने के समय में देखिए 5 बज रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जब ये सब प्रतीक पहले भी थे, जो कि आज हिंदू लोग अपना कह रहे हैं कि ये प्रतीक हमारे हैं, तो आम आदमी को बताइएगा तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। करें सब प्रतीक तो पहले से ही चला आ रहा है, हम लोग पूछते आ रहे हैं, तो हम लोग गलत कहाँ हैं? गलत। अब राहुल जी जो है ना, प्रतीक उस समय इसका उपयोग क्यों होता था, आज उसका उपयोग हम क्यों करते हैं, अच्छा, ये देखना होगा। उपयोग में आज अंतर। नंदी का उपयोग हम लोग करते हैं। हमारे राष्ट्रपति महोदया जो है मंदिर में जाती है, नंदी के कान में फूकती है कि हमारा अगलियो बार जो है राष्ट्रपति से ऊपर वाला पदवा दिवा कनवा में फूक के फोटो छपा था। और पूर्व काल में जो नंदी का प्रयोग था वो इसलिए प्रयोग था कि आदमी को जो है ऐसा ही मेहनतशील होना चाहिए, बैल की तरह बैल होता है, ऐसे ही जो है ना कर्मठ होना चाहिए। अब उसका प्रतीक कर्मठता का है। अच्छा। हम उसको ले रहे हैं कान में फूक करके हमारा अगली बार इसे पद। तो ये जो चारों जो जानवर हैं किसी न किसी चीज के प्रतीक हैं। अब जैसे घोड़ा जो है ना, घोड़ा सोता नहीं है कभी भी, पैर बैठ कर खड़े खड़े रहता है। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध कभी जो है वो माने बैठते नहीं थे, लेटते नहीं थे। अच्छा, माने वो बैठ करके जो है खड़े खड़े या बैठ करके ही अपनी नींद को पूरा कर रहे। एक मिनट भगवान की लेटी हुई अथी भी है, सैया वो जो है ना महापरिनिर्वाण के बाद कुशीनगर वाले। अच्छा, लेकिन ऐसे भगवान बुद्ध का एक भी चित्र जो है आपको नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध जो है नींद अपनी जो है सोई हुई अवस्था में नहीं आएंगे। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध अपना नींद जो है चलते फिरते जैसे जो है समय मिला बैठ करके। और ऐसे भी विपस्सी लोग जो होते हैं ना, अच्छा, विपस्सी लोगों की जो है मानस स्थिति। अच्छा, सोते क्यों हम लोग? सोने का 2 ही कारण है। शरीर जो दिन भर में थक जाता है, शरीर को आराम देना, और मन जो थक जाता है मन को आराम देना। 2 ही कारण है ना। और इसको कम से कम 6 घंटा अगर दिया जाए तो शरीर भी अपना जो है रिजनरेट होता है, रिजनरेट हो जाता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और मन भी जो है फिर अपना स्टोर करके काम करता है। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि रात में सोते भी हैं तो सुबह सुबह मन थका जी, बेचैनी बेचैनी जो है ना, मन जो है रात भर बुजुर्ग सपना देखते रहते हैं जी, मन शांत नहीं। अभी कल अपने मैडम को मार दिए थे हम, रात में सोते तो ये चीजें जो है हम लोग सोने के बाद भी नहीं कर पाते। लेकिन भगवान बुद्ध जो है आधा घंटा समय मिला, कोई अच्छी अच्छा कोई नहीं मेरे पास अभी जो है जिज्ञासु गृहस्थ समझने बुझने का, चलो भाई आधा घंटा शरीर को भी आराम दे दो। अब मन को भी जो है आधा घंटा जो है विपස්සना, तो भाई समय जमाने में विपस्सी इतने बड़े थे। मन को जो अच्छा स्विच करो मन जी, अब शांत हो जाओ आधा घंटा, शट डाउन कंप्यूटर। इधर से चलिए ना, किधर चलिए कैसे? तालाब के लिए, आगे से ही चलिए, तालाब के लिए, तालाब के लिए। मिलेगा कि नहीं है आगे? हाँ मिलेगा। जैसे हम लोग कंप्यूटर बता दीजिएगा थोड़ा पहले। तो
तो कंप्यूटर को कैसे आधा घंटा शट डाउन कर देते हैं। हाँ। वो बस ठंडा हो गया। और नहीं करिएगा ना, अगर गर्म हो जाए तो खुद शट डाउन हो जाए। हाँ, खुद शट डाउन हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध में ये सिस्टम को जनरेट कर लिए। अच्छा, शट डाउन अभी कर देना है। कोई अभी जो है गृहस्थ जो है यहीं से कट लीजिएगा, यहाँ से जो बाएं लेफ्ट साइड इसमें। हाँ, तालाब दिखाना चाहते हैं। ब्रजयान के टाइम में गणेश की मूर्ति क्यों बनी? हाँ, गणेश से क्या कनेक्शन है? मान लीजिए कि नंदी तो ठीक है कि प्रतीक है कर्मठता का, और घोड़ा जो है सोने का। है, बात सही है। हाँ, लेकिन गणेश की मूर्ति का क्या? पेट जो है उधर बड़ा दिखाया गया, माथा विशाल दिखाया गया, कान विशाल दिखाया गया। देखिए यही तालाब है। तालाब ये भगवान की मूर्ति जो है बाद में आप लोग हाँ, बाद में जो ऊपर में मिला था ना, वही यहाँ पे मतलब ठीक ठाक कंडीशन में था, तो यहाँ पे ये किया गया। अच्छा, मतलब ये पहले की है, इसमें जा सकते हैं? सुरंग है ना, यहीं आगे निकलता है। जा सकते हैं इसमें अंदर? चलना है। चलिए, अब लेफ्ट साइड में घूमिए, तब सीधा हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग जा सकते हैं अंदर? नहीं, उधर से अंदर इसको, क्या कर इसको दिया? बंद कर दिया है। थोड़ा सा उतर ये जाते हैं वन ना? विभाग जो है ना, इसको घेर दिया है चारों तरफ। थोड़ा उतर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, तो रोकिए ना चलिए थोड़ा आगे सा। बढ़िए एक बार। ये वन विभाग जो है ना, इसको अपने कैप्चर में ले लिया है। अच्छा, यहाँ से लगता है घेरे। हेलो, घुसने का जगह हाँ, जरूर कहो। होगा। तो लंबोदर, बोला उसके हाथ में हम लड्डू भी देखे थे गणेश के। हम मोदक के लड्डू था, मतलब इस यहाँ पे जो था ना मूर्ति, पहुंचे के आधा घंटा उसमें था। दुकान पर पहला तो हो जाता, गणासा था? बंद कर दिला भारत सरकार, प्राइज वन बा सारा मोदक सिस्टम को में बंद छिड़क कर दिले होगी। बाद। नहीं, वो जो इजी वाला भांग वाला नहीं सब होला वाला कि एक चढ़ा ही के जगह रखा खाली है, चली है ना, चार जगह नहीं। नहीं, मूर्ति में बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो मूर्ति है हाँ, हाँ, गणेश की, एक हाथ में गणासा है, एक हाथ में मोदक है, एक हाथ में शायद शंख है, और एक हाथ में कुछ और है गोल सा। ठीक बा। 4 हाथ दिखा दिया इसमें। हाँ, 4 हाथ इसमें भी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब कोरिलेट कर रहा है और सारी चीजें वही हैं, तो फिर आम ये आदमी के सारा लिए एक बड़ा बाउंड्री घेर दिया है, घेर बाउंड्री वॉल कर दिया है वन वन विभाग विभाग। अपने जिम्मे ले लिया। हाँ, नहीं तो पहले ये ओपन था सारा, लेकिन वन विभाग वैसे निकल जाएंगे। हाँ सीधे फिर वही रास्ता मिलेगा। वही रास्ता मिल गया। पीछे से भी जाने लायक है, लेकिन चलिए इधर से निकल जाते हैं। अब इसमें अंदर कोई नहीं जा सकता है। नहीं कोई, अब कहाँ तो घेर दिया है, अपने अंडर में ले लिया। हाँ, राजीव सर बताइए गणेश जी के बारे में तो है बताइए। राहुल जी, ये समझिए कि गणेश का जो मूर्ति का निर्माण काल है, मिलना होता है पाल काल से। अच्छा, अब पाल काल के समय पूरी सभ्यता और पूरी संस्कृति ज्ञात है। तो उस समय तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पिता हुआ नहीं था जिसका ऐसा कोई बाल बच्चा पैदा लिया। और ये परंपराएं जो है वज्रयान के अंदर मिलती है, तो इससे लोग अनुमान लगाते हैं कि एक सांकेतिक परंपरा जो है उसमें है। और सांकेतिक परंपरा में एक पुस्तक में हम पढ़ रहे थे, काम तो कम से कम हो गया है। अभी सर पार्किंग जो है हाँ, बुद्ध की जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित हो ये गई। बोले तो ना भाई साहब, तो इसे डिस्टर्ब कर दो। ये जो है ना, बोल रहे तो सुनिए। हाँ बोलिए पुस्तक सर। में जो पढ़ रहे थे, देखिए कुछ चीजें याद है, बाकी चीजें तो अभी हमको याद नहीं आ रहा। उनको ना माथा जो है विशाल बनाने का उसका जो है कलाकार का इतना था कि इंसान अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को बड़ा बना इधर से के लेफ्ट। रखे सोचे, संकुचित नहीं करे। उसके बाद लंबोदर था, पेट जो है बड़ा जो है, जो भी बाहर मिले आप उसको जो है सुने, जितना भी सुने सबको हजम में रखिए, और जो काम का चीज़ है उसी को उपयोग में लाइए, बाकी को उसको जो है स्टोर करके छोड़ दीजिए बस। ऐसे ऐसे कुछ प्रतीकात्मक कुछ चीज थी। हाथ का भी था, और हाथ में जो अस्त्र है मोदक है, माने वो हाथ में माने गोल जो है लड्डू नुमा बना दिया, और उस लड्डू का ही आज के समय उसको कोई भांग का गोला भी कह देता है, लेकिन वो पत्थर का बना हुआ गोले जी। और उसका भी जो है कुछ ऐसा सब दिया हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट अभी पूरी तरीके से याद नहीं है। नहीं, एक और क्वेश्चन है मेरा इसी से संबंधित, कि जैसे मान लीजिए कि उस तरह का चित्र बनाया, तो मूर्ति बनाई कि जिसने भी, तो
आखिर उसका भी उस सोच का भी उद्गम कहीं से हुआ होगा ना कि ऐसा ही बनना देखिए, चाहिए। इसका जो है ना हम एक उत्तर दे देते हैं, फिर इसके बाद आपको, जैसे अभी शादी में जो है मंगलसूत्र पहनाई जाती है, पहनाई जाती है ना, ये वस्तुतः ये प्रतीकात्मक, ये बुद्ध कालीन जो है चीज है। अच्छा। सारा मूर्ति जो है जितना भी आप उसी में से लगा के जो है खत्म कर दीजिएगा। ये मंगल सूत्र जो है, सूत्र को पाली में सूत्र कहा जाता जी। है। तो मंगल सूत्र अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन जो शुरू कर रहे हैं उसमें सारे मंगल सूत्र जो है उसको पाली में करेंगे तो मंगल सूत्र। लेकिन प्रतीकात्मक में देखिए, अब जो है मंगल सूत्र जीवन में मेरा क्या होना चाहिए वो खत्म हो गया है। एक प्रतीकात्मक जो है मोती की माला गले में डाल दी गई। वस्तुतः जो है पूर्व काल में 38 मंगल सूत्र भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया। अच्छा। जैसे ही आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो गृहस्थ जीवन में सिर्फ पत्नी ही प्रवेश, महिला नहीं करती, पुरुष भी करते जी। और उस दोनों के लिए 38 मंगल सूत्र को जानना बहुत जरूरी है, ताकि अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उसका वो प्रयोग करे, उपयोग करे, ताकि उसको लाभ मिले। अब वो 38 मंगल सूत्र जो है, सूत्र गायब हो गया, 38 मोती का माला ही प्रबल है। अच्छा। अब इसका क्या, इसी तरह से मूर्ति में कलाकार ने जो है जिस उद्देश्य से बनाया मूर्ति, चित्रकार ने एक चित्रकारी किया, आर्टिस्ट आज जो है ना, आज भी आर्ट जब फिगर बने पेयर लगता है तो वहाँ चित्रकार जो है एक भावविहीन महिला है, एक खुशहाल महिला है, एक रोती हुई महिला है, एक हर तरह की महिलाओं का चित्र करता है। वो एक भाव प्रदर्शित करना चाहता है। लेकिन अब जो है मूर्ति प्रबल हो जाए और भाव गायब हो जाए, विडम्बना अज्ञानता ही करना है। मंगल सूत्र माला जो है वो प्रबल हो गई और मंगल सूत्र 38 मंगल सूत्र 38 मंगल धर्म कर करके उसका जो पूरी जो है त्रिपिटक में वर्णन है। 38 मंगल मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए उसमें। एक बात इसमें हजूर हमको कहना है। 2 बात कहिए। सर, ये मोटामोटी 900,000 वर्ष के अंदर में सभी ब्राह्मणवादी किताब लिखा गया है। 18 पुराण लिखा गया है। 18 पुराण में से एक पुराण है शिव पुराण, इसमें शिव पार्वती गणेश का वर्णन है। पुराण लिखाया है बाद में। पुराण में जो लिखा है गणेश को, कि पहले मूर्ति ये है जिसको उठाया है वहाँ से। ब्राह्मण दोषी उसे नहीं है, दोषी तो है मूर्ति बनने वाला। उसी ने बनाया भाई, हाथी के मूड़ी आदमी के धड़, ये हमको समझ में ना आता है। समझ में नहीं आएगा ना, समझने का प्रयास करेंगे तब समझ में आएगा ना भाई। जब तोहरा ना समझ में आए तो हमें इसीलिए ना कहा जा रहा है कि जो नई मूर्तियां हैं राजा रवि वर्मा की ही बनाई हुई हैं सब। नहीं, देखिए राजा रवि वर्मा जो है, नहीं, यह ठीक है, कह रहे हैं जो सर प्रोफेसर सर, इसी से हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। देखिए राजा रवि वर्मा जो है अपनी कल्पना से कुछ जरूर जुड़ा है। तारा देवी वगैरह को लेकर के कहीं देखा तब न बनाया उसने इसी में लक्ष्मी का रूप दे दिया और पहली बार कागजों पर उन्होंने ही इस तरह से दूसरी चीज आप कह रहे हैं, मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ, समझ करके क्रॉस करके। प्रोफेसर साहब, हमारा कहना यह था कि कोई चीज़ है तो क्या उसका प्रेसिडेंस है? बिना प्रेसिडेंस का कोई चीज़ हवा में से नहीं पैदा हो सकता। हम यह कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शुरुआत हुआ। कि इनको कागज पर लाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया। ये पहले से नहीं, आप देखिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। प्रोफेसर साहब, आपका कहना जो है वो आज की जो है लिखित बात है, उसमें रवि वर्मा थोड़ा दोषी है, थोड़ा लोग ही दोषी है। रवि वर्मा गीता प्रेस लगने के बाद उसका वो आर्टिस्ट थे, सही बात है। उसने जो है ना शंकर की मूर्ति बना दी, जो सांकेतिक कहीं मूर्ति उसकी नहीं है। उसने पार्वती की मूर्ति बना दी जिसका कहीं नाम निशान नहीं मिलता है। लेकिन उसने अगर गणेश की मूर्ति बनाई है, दुर्गा की मूर्ति बनाई है, उसका अवशेष मिलता है।
ये कुछ का मिलता है, कुछ का नहीं मिलता है, कुछ में दोषी है, कुछ में दोषी नहीं है। अब ये बात समझिए कि गुप्त काल और पाल काल, महायान के समय में कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ था जो अलंकृत शब्द था, जिससे शब्द का अपना एक भाव निकलता था, और उस भाव के माध्यम से लोग जो है ना अपनी बात को जो रखते थे। अब उस भाव और शब्द में क्या अंतर हो गया कि अब अलंकृत शब्द जो है संज्ञा बन गया, उसका भाव खत्म हो गया। जैसे शिव कहते हैं, जैसे विष्णु कहते हैं, उसमें एक अलंकार है, उसका एक भाव है, लेकिन आज वो संज्ञा बन गया है, भाव खत्म हो गया, वो एक जो है नामवाचक। बाल काल में जो है ना उसी तरीके से जो है परंपरा चलने के लिए कि कोई भी बात जो है चित्र के माध्यम से लोगों के बीच हम ले जाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। जैसे बचपन में जो है ना स्कूल के टीचर चित्र के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटा एक याद हुआ तो नहीं सर, तो रोटी जानते हो कैसा होता है? जी सर, गोल होता है, तो गोल बनाओ, पहले बना दिया सर, गोल बन गया। अच्छा उसमें वो निमकी कैसे होता है? लंबा होता है, तो निमकी बगल से खड़ा करो, तो निमकी खड़ा कर दिए, अब एक बन गया। अब बच्चा जो है बड़ा हो गया तो पूछा एक कैसन होता है? तो सर एगो निमकी है, एगो रोटी होता है, तो पते नहीं है कि एक क्या होता है। अब इसकी दुर्दशा आज अगर होती है तो बेचारा चित्रकार की क्या गलती? नहीं, यहाँ तो स्पष्ट रूप से शिक्षा का जो भी मतलब सम्यक शिक्षा जो है नहीं, इसमें उसका सब स्टैंडर्डाइजेशन तो वही है। राहुल जी, इसमें शिक्षा की गलती नहीं है, गलती है वो विद्वान जो पहले रोटी निमकी को एक पढ़ा रहा था, अब विद्वान के अंदर भूखा आ गई, सारा ये पढ़ जाएगा तो हमारा ये कमा कौन करेगा? अरे एक जमात लगता होता है, समझते हो? जी सर, कौन समझते हो? तो सर वो अंक में एक रोटी और निमकी ही एक होता है, हमारा ही जाओगे तो रोटी और निमकी मिलेगा, चल हमारा घरे काम करिए। अब धूर्त साला विद्वान धूर्त हो गया, और जो अनपढ़ था वो साला जाहिले हो गया, वो निमकी और रोटी के पीछे भाग गया। इसमें गलती दोनों की है, वो साला धूर्त हो गया। हम अगर कहते कि सर हम रोटी निमकी में एक नहीं समझते, हम एक समझते हैं, गणित में जो अंक होता है उसमें 1 2 3 होता है, 1 1 सर 2 होता है, ये हम समझते हैं रोटी निमकी। अब बचपन में सीखे थे पढ़ने के लिए, अब सर पढ़ लिया, जान गए एक मतलब एक। तो हम लोग जो है गणेश मतलब, आज गणेश समझ लो, गणेश मतलब जो है एक प्रतीक। जैसे जो है ना तारा, जो है ना तारा की फोटो है, तारा मतलब होती थी समाज को जो तारने वाली होती थी, अब तारने वाली चीज खत्म हो गया। अब तारा मतलब जो है देवी हो गया, उसको पूजा अगरबत्ती दिखाइए, पैसा चढ़ाइए, वो आपको तार देगा, पंडित के कल्याण हो जाएगा, पूजा चढ़ा। तो ये चीज़ें जो प्रतीकात्मक चीज़ है, सब प्रतीकात्मक चीज़ अब जो है ना जिस दिन धूर्त के हाथ में चला जाता है उस दिन समाज का नुकसान है। अगर विद्वान व्यक्ति प्रतीकात्मक चुने, जैसे आप बहुत सा प्रतीक है, आप साइंस के जो है IIT के वहाँ भी बहुत सा प्रतीक है, उस प्रतीक को जो है ना, अब जैसे रोड पे हम लोग चल रहे हैं, ट्रैफिक का भी प्रतीक है, उस प्रतीक को देख करके ड्राइवर साहब को मालूम हो जाए कि हमको रुकना है, मुड़ना है, तो धीरे करना है, क्या करना है। और उस प्रतीक को हम जो है बनाने आज के समय में दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा? तो प्रतीक को समझना होगा, प्रतीकों की भी अपनी भाषा होती है। बनाया है कलाकार को बहुत सोच के बनाया है। अगर ट्रैफिक का नियम हो तो खाली लिख देता दाएं मुड़ बाएं मुड़, लेकिन वो प्रतीक का है बनाया। प्रतीक खराब नहीं है विधायक, प्रतीक का भी है, हम नहीं समझ रहे इसलिए कह रहे हैं सर प्रतीक का है बना जी, वहाँ लिख देता बाएं मुड़ दाएं मुड़, आगे ब्रेकर है धीरे जाइ हो, लेकिन वो प्रतीक बना देता है ब्रेकर का। तो ये सब चीज़, हालांकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था सर। जी, जी। हम कहना चाहते थे कि कोई भी चीज़ का थोड़ा सा प्रेसिडेंस अगर रहे, पहले से ऐसा कुछ हो, तो किसी के लिए, मूर्तिकार के लिए या किसी के लिए सोचना आसान है, वैसी बनाया जा सकता है। राहुल जी, क्या इनका प्रेसिडेंस है? राहुल जी आपकी बात सही है, ये बना है, ऐसा नहीं कि बना है तो एक ही दिन में जो है खराब हो गया। ये बना 200 300 400 500 साल रहा, तब जाकर के उसमें जो है ना सिचुएशन आया, अच्छाई का आया, जब बुराई का आया, जो भी आया। गुप्त काल, वर्धन काल, पाल काल, चकाचक रहा। पूरी नालंदा जो है, पूरी शिक्षण संस्थान इसी के ऊपर चली, कहीं सेचुरेशन, कहीं खामियां, कहीं खूबियाँ, ऐसा कुछ चला। उसका जो महत्व था इसलिए बना था, जिस उपयोग के लिए उपयोग हुआ, लेकिन जहिया से जो है खराबी हो गया, हम लोग आज भुगत रहे हैं।
अच्छा, एक और चीज़, जैसे यहाँ पे ये जितने भी पत्थर के कटिंग हुए हैं, रॉक कट जो है, ये सब इन सीटू है कि कहीं से बना के लाए गए? अब देखिए ये तो पत्थर जो है यही आसपास का, जहाँ पे है वहीं पे बना है? कहीं दूर का नहीं है। ये पत्थर बिंद की पहाड़ियों का पत्थर, कालीन पत्थर। नालंदा अगर जाइएगा ना तो ब्लैक स्टोन मिलेगा। अच्छा, ब्लैक स्टोन गौतम बुद्ध का वहाँ ब्लैक मूर्ति है ना, गौतम बुद्ध जो का कि- छोड़िए ना, गौतम बुद्ध की वहाँ मूर्ति तो जो है ना गुप्त काल का भी है, कुषाण काल का भी है, हाँ। पाल काल के समय बना हुआ है। जो यहाँ लिपि लिखा हुआ है, इस लिपि में वहाँ स्तंभ है। बरगांव गांव के पास तालाब है, कुंड, जहाँ जो है छठ पूजा होता है। छठ पूजा में वहाँ पर देखिएगा बहुत बड़ा स्तंभ एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति है और उसमें पाल कालीन अभिलेख जो है लगा हुआ है। जो लिपि यहाँ पाल कालीन जो बांग्ला लिपि है वही लिखा है, ब्लैक स्टोन। पाल काल जो है ना, जहाँ जो मिला जो संसाधन उसी को उपयोग किया, कैरित फॉरवर्ड नहीं किया। ये पत्थर जो है ना, पत्थर आपका इधर का है, विंध्य पहाड़ी का पत्थर, रेड स्टोन। और समय की अपनी जो है ना, कलाकार की जो प्रयोग की जो वस्तु थी राहुल जी, हर काल में अलग अलग उसकी वैरायटी है और उसकी संरचना है, उसकी पाल काल का जो बुद्ध है उसकी बनावट और उसकी पॉलिशिंग, गुप्त काल की जो पॉलिशिंग है, दोनों में बहुत अंतर है। गुप्त काल का बेहतर पॉलिशिंग आप जो कह रहे हैं, तो आज के डेट में तो मैं जानता हूँ कि कैसे पॉलिशिंग किया जाता है, नहीं कर पाएंगे कोई। तो वो उस समय कैसे करते होंगे? आज विश्व की टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो गई है, फिर भी मूर्ख काल की जो पॉलिशिंग है वो कोई नहीं करेगा। अगर वो कर देगा तो ग्रेनाइट पत्थर की खदान जो है बंद हो जाएगी। हेलो। बराबर पहाड़ पे जो मैन मेड गुफा है ना, बोलिए। अच्छा, उसके अंदर मैन मेड गुफा अरे वो के दिन अंदर जो है, बड़ा व्यस्त ग्रेनाइट रहे लोग जी। पॉलिशिंग। अच्छा रुकी, हम फोन करते नहीं, हम वो इतना हार्ड है हाँ। कि जर्मन एक साइंटिस्ट आया था, उसको जो है ब्लास्ट कर करके चेक किया था, उसके ब्लास्ट से नॉमिनल क्षति हुई है, माने 4 mm भी नहीं कहा जा सकता है। आप सुना उसने कहा था कि ये इतना हार्ड है कि आज का ग्रेनाइट भी इसके सामने फेल है, और पॉलिश में चिकनाई इतनी है कि आज 2200 बरस होने के बाद भी उसको जरा सा टेक्नोलॉजी कहाँ गई तब? आ गई। वो आपने बताइएगा सर, हम लोग तो अपने टेक्नोलॉजी तो बढ़ती है, घटती तो नहीं है। जी कोई भी टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती है। टेक्नोलॉजी बढ़ती है, लेकिन हम लोग तो अपने विरासते को जो है ना शक की दृष्टि से देखते हैं ना, कि ये सिंबल काहे बन गया, ये क्यों बन गया। भैया उसको समझिए, बनाने वाला उस समय जो था किसी न किसी उद्देश्य से बनाया है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये मेरी गलती। बनाने वाला अगर बनाया है तो ये कार बनाया है तो जरूर चलेगा, काहे नहीं चल रहा है ये थोड़ा हमको समझना होगा। ड्राइवर साहब से पता नहीं था पीछे वाला एशिया कैसे चलेगा, तो प्रोफेसर साहब बताएंगे नहीं ना बताएंगे। बनाने वाला बनाया, हमको नहीं पता है ना जी, हम नहीं जानते। नहीं चलेगा ये उसकी उसका नहीं, ऐसा खराब नहीं है क्या डॉक्टर साहब, हमको जानकारी नहीं। तो ये चीज समझना होगा, नहीं जानकारी है और विद्वेष पे हम अगर कह दें कि सब चीज़ रवि वर्मा तो ऐसा नहीं। रवि वर्मा आंशिक रूप से जहाँ जहाँ जिसकी मूर्ति नहीं थी उसकी मूर्ति बना दी, या जिस मूर्ति का कोई नाम नहीं जानता था, हम जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह करते हैं, ये मूर्ति जो है कैसे लिख दिया कि शनि देवता का, कहीं लिखा हुआ मिलता है का, या शनि देवता तुम्हारे भाई थे का, तुम पहचानते हो? कॉलेज के समय फार्म भरा, सिग्नापुर में तो एगो काला पत्थरे रखल है खाली। राहुल जी INS सनी के अलग कॉलेज बना में देता है। प्रोफेसर साहब कॉलेज में फार्म भराता है, 500 बच्चों का फार्म आता है। दुर्भाग्य से उसमें से 5 फोटो निकल करके गिर जाए तो कोई है ऐसा बताने वाला कि 5 फोटो किसका है? सही है। जब तक वो बच्चा नहीं आएगा।
यार धरती के नीचे से मूर्ति निकला, हम बता देंगे कि जो है शनि है, बृहस्पति है, मंगल है, बुध है, ये शनिचरा है, की जय कैसे बता देगा? ये रामे है, कृष्ण है, लक्ष्मण है, ये सावित्री है, गायत्री है, फलना है, फलना, ये सब नहीं, इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहीं से गणेश को अगर हम मान लें कि हम नहीं जानते हैं कि ये क्या है, उस पर क्वेश्चन मार्क है कि यह क्या है, पर अगर प्रेसिडेंस है कि इस तरह की मूर्ति अगर दिखती है तो इसको हम गणेश कहते हैं। अब वो ज़मीन के नीचे से निकलेगा तो हम उसको वही संज्ञा देंगे, भाई गणेश है। राहुल जी जो है ना गणेश के बारे में कैसे चलाएंगे? गणेश के बारे में तो उदाहरण आप जो है दे दीजिएगा। हाँ, शिवलिंग में यही ना हो रहा है, गोल है, लमलोल है, सिलेंडर जैसा है, शिवलिंग है। गणेश के बारे में इसलिए कि उसका जो है ना वज्रायन परंपरा में उसकी चर्चा है, इसलिए आप बता दीजिएगा। वहाँ लिखा हुआ है लंबोदर है, सूर है, गणेश। लेकिन जिसकी चर्चा नहीं है, सावित्री की, गायत्री की, मैत्री की, उसको कैसे आप बता दीजिए? नहीं, जिसका प्रेसिडेंस नहीं है, नहीं बताया जा सकता है। तो गणेश की चर्चा वहाँ है, ये गणपति की चर्चा है, गणों के पति, गणनायक है, गणों के नायक, गणेश है, गणों के ईश है। ईश मतलब होता है संचालक, ये गणों के संचालक है। गण मतलब यहाँ के जो गृहस्थ लोग, जन लोग, इनको जो है संचालन करने वाले मार्गदर्शक के रूप में इनका प्रतीकात्मक जो है ये चीज़ों के बारे में वहाँ चर्चा है। तो चर्चा अधूरी क्यों बताते हैं? पूरी बताइए कि वहाँ चर्चा जो लंबोदर की है उसको किस रूप में, वो शिव पार्वती के बेटा के रूप में नहीं, वो अगर शिव पार्वती के रूप में अगर गीता प्रेस अगर लिख दिया है वो दोषी। रवि वर्मा जो है इसके बाप का फोटो बना दिया है, इसके माँ का फोटो बना दिया है, तब दोषी। इसका माँ बाप की चर्चा वहाँ नहीं है। गणपति के माता का चर्चा कहीं नहीं है, इसलिए उसने जो है मैथोलॉजी घोषणा दिया कि ओकर मैया जो है ना जो है 2-4 साल से ना निहाले तो बड़ी मैल जम गई, महिलवा छोड़ा की तो एगो बच्चा बचा। तो ये चीज पूरी चर्चा जो है ना, ऐसा थोड़े होता है कि हम 6 साल ना नहाएंगे मैल इतना हो जाएगा कि वो उसको मैल को इकट्ठा करके लोंदा जो है ठोक देंगे, उसमें बच्चा हो जाएगा, ऐसा थोड़े। चीज़ों को हम लोग जो है तो अभी तक विधायक जी इसलिए कहते हैं जब तक विद्वत, ये ज्ञान की परंपरा है, और ज्ञान की परंपरा में अगर ज्ञानी जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग विद्वेष के आधार पे उधेर गुण करते रहे। आगे अभी मैंने सोशल कैपिटल डेवलप करने के बारे में लिखा है कि विद्वत जनों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रश्रय देने की जरूरत है और उनको जगह जगह बुलाकर सुनने की जरूरत है। यही नहीं, विद्वत जनों को आपस में मिलने जुलने, सहयोग करने की भी जरूरत है कि वे आपस में भी नेटवर्क करें, नेटवर्क बने। यही बदलाव ला सकता है। जो है गणनायक भी कहा जाता है। 16 जनपद थे, 16 जनपद को नायक प्रमुख थे। 16 जनपद के शासक भगवान के अनुसार जो है भगवान से चर्चा करते थे। भगवान मेरे राज्य में कैसा जो है नियम, कैसा शील सदाचार लागू करें कि लोगों को सुख शांति ज़्यादा मिले। लोग उनको जननायक, गणपति सब चीज से उनको जो है ना उपाधि तो सब है ठीक है, लेकिन धड़ आदमी का, मूड़ी हाथी का, ये पर न बताइए। प्रतीकात्मक एनर्जी आदमी बच्चा थोड़े पैदा लिया है, सही में इंसान थोड़े हुआ है। कुछ चीज जो है ना भगवान बुद्ध के मूर्ति के ऊपर दोनों तरफ देखिएगा गंधर्व हवा में उड़े वाला है। अब उसको भी पकड़ लेंगे कोई के अच्छा। भगवान बुद्ध के समय भी अलौकिक चमत्कार होता था, लगता है कि हवा में उड़ते। संकीसा अगर जाइएगा तो संकीसा में जो है कलाकारी है
तो चित्रकारी है, भगवान बुद्ध जो है आसमान से यहाँ उतरे थे, ऐसा लोग कहते हैं। तो भगवान बुद्ध भी मैंने वो हवा में उतरे थे। किधर जाना है? ये कौन मूर्ति है? बस चौक पे आ गए हम लोग, सीधे ही चलना है ना? सीधे हाँ। हाँ चलिए, बताइए क्या प्लान है मेरा? क्या बाकी सब शक्ति और बड़ा सिर बुद्धि देखिए, उसको प्रतीकात्मक है। देखिए गणेश के बारे में पूरी अभी हमको याद नहीं। गणासा के बारे में बताइए। पूरी प्रतीकात्मक जो है, अस्त्र शस्त्र जो भी है हाँ प्रतीकात्मक है। गणेश ही के हाथ में नहीं, हाँ मंजू के हाथ में भी अस्त्र, तारा के हाथ में भी अस्त्र, दुर्गा के हाथ में भी अस्त्र। अच्छा, ये सब प्रतीकात्मक है। किसी जो है व्यक्तियों की हत्या के लिए नहीं, शुंभ निशुंभ की हत्या के लिए अगर प्रतीकात्मक अस्त्र है तो शुंभ आपका, निशुंभ आपका, आप उसको इस तरीके का अस्त्र शस्त्र से हत्या कीजिए। तब तो फिर एक ही प्रकार का अस्त्र शस्त्र होता है, अनेकों प्रकार के नहीं होते। हाँ, तब तो अगर प्रतीकात्मक हत्या करना है अपने अंदर के शुंभ निशुंभ को, हाँ। तो एक ही प्रकार का अस्त्र काफी होना चाहिए था ना? हर तरह की परिभाषा अलग है। राहुल जी, जो अभी हम जो है उस अवस्था में नहीं, ज्ञान की अवस्था में आए हैं, जो वहाँ तक आपको हम संतुष्ट करें। नहीं, कोई संतुष्ट करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यह सवाल मेरा आपके ये में रखिए कि यह जो गणासा है परशुराम के हाथ में भी था, और अनेकों इजिप्शियन सुमेरियन सभ्यताओं में भी यह गणासा है, और सब प्रतीकात्मक है। परशुराम की तो जो है कहीं स्टैचू नहीं मिली है, पूरा तत्विक स्टैचू नहीं। इंडोनेशिया, कम्बोडिया वगैरह में मिली है। नहीं, परशुराम का नहीं, ये समझ लीजिए परशुराम का नहीं है। ये सिर्फ मैथोलॉजी पुस्तकों के आधार पर। और यह जो गणासा है, यह जो ये लोग हैं, ये हेल्गा और ये कौन थे, ये मतलब यूरोप के उत्तरी भाग में, नीदरलैंड नहीं, और भी उत्तरी साइड में उन लोगों के हाथ में ये गणासा रहता था। अब उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रतीकात्मक जो है अस्त्र शस्त्र की प्रचलन जो है वज्रयान परंपरा से शुरुआत हुई। उसके पहले तो भगवान बुद्ध की परंपरा में 500 वर्ष तो खैर मूर्ति कला है ही नहीं। पहले 500 वर्ष में, हाँ, पहला जो थेरवाद के समय, पूर्व, हाँ, ईस्वी सन से पूर्व जो है थेरवाद जब तक थी तब तक मूर्ति कला, मूर्ति बनाने की परंपरा है ही नहीं। वहाँ पे प्रतीकात्मक भगवान बुद्ध का एक ही चीज बनता था, या तो उनका पैर का निशान या कमल फूल का अष्टदल का निशान। पैर का निशान सम्राट अशोक कहीं भी बनाए हैं तो पैर का निशान ही बनाए हैं। बोध गया जब जाइएगा तो बोधि वृक्ष के नीचे में वज्रासन जहाँ भगवान बुद्ध बैठ कर करके साधना करते थे, वहाँ पे सम्राट अशोक ने निर्माण किया है गोल पत्थर में पैर का निशान, और कुछ वज्रयान हीनयान जो थेरवाद भारत में था। थेरवाद भगवान बुद्ध भारत से ही निकले हैं, तो भारत में ही था ना। और थेरवाद बाहर जो है ना जी, कहीं नहीं गया है। थाईलैंड वाले तो थेरवाद ही मानते हैं। नहीं है, थेरवाद है ही नहीं उनके यहाँ ना। राहुल जी, यही तो लोगों की जो है जानकारी का खेल। वो लोग स्वयं कहते हैं। कोई नहीं कहता है, अगर कहता है तो हमसे बात करवा दीजिए। एक व्यक्ति अगर कहता है थाईलैंड, वियतनाम, कोरिया, मंगोलिया, जापान, कहीं कह दीजिए थेरवाद मतलब क्या होता है, यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं थी। पूरे वियतनाम में, पूरे थाईलैंड में मूर्ति ही मूर्ति जी, यानी थेरवाद नहीं। भारत से भगवान बुद्ध की शिक्षा बाहर गई है। कब गई है? जिस समय जाएगी उस समय यहाँ का भाव लेकर के जाएगा। अगर थेरवाद के समय जाता तो थेरवाद का भाव लेके जाता। भगवान बुद्ध की शिक्षा सबसे ज़्यादा विदेशों में गई है तो वो गुप्त काल में गई है। तो गुप्त काल के समय का जो भाव था वो लेके गया है, महायान का भाव था। पूरा विश्व महायान है, एक्सेप्ट 13 कंट्री थेरवाद है, बाद बाकी 2 भी नहीं, 13। अच्छा श्रीलंका आधा थेरवाद, आधा महायान। अच्छा, और एक भारत का भाग है जो आज अलग हो गया है, बर्मा, जिसको हम बचपन में जानते थे ब्रह्म प्रदेश नाम है।
इसका शुद्ध पाली में नाम था ब्रह्म देश। हाँ ब्रह्म देश विद्वानों का वो जो है जो स्थान था, भिक्षुओं का जो है जो विद्वान और थे उनका स्थान था, इसको ब्रह्म देश कहा जाता था। इसको हिंदी में ब्रह्म प्रदेश पड़ा, फिर उसके बाद जो है म्यांमार नाम आज पड़ गया है। ये रिसेंटली 20 वर्षों का उसका बदलाव नामकरण का